हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। सो गाइस, केंद्र सरकार आपको मौका दे रही है कि आप सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, मतलब गृह मंत्रालय में। सीधे आपके सामने वैकेंसी आई है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की ACIO वैकेंसीज दोस्तों। यानी यहां पर अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करेंगे, यानी आप काम करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अपने आप में बड़ा नाम है दोस्तों। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 3717 वैकेंसीज इन ऑल इंडिया लेवल पे दोस्तों, ठीक है। फॉर्म फिलिंग डेट दोस्तों आज से स्टार्ट हो चुकी है, आज से अब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम इस पूरे जो एग्जाम का पैटर्न है या स्ट्रक्चर है, इस पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, और सारी बात आपसे हम करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहे हमारे साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहली बात, ये वैकेंसी हमेशा नहीं आती है। जस्ट लाइक बैंक या जो हमारे एग्जाम होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, तो हमेशा नहीं आते, कभी कभी बीच में आते रहते हैं, ब्रेक होकर आते रहते हैं। तो इस बार अच्छा मौका आया है, ठीक है। देखिए, सो गाइस, अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट डिटेल्स की, तो टोटल जो वैकेंसी है आपके सामने दिख रही है, वैकेंसी है 3717, ठीक है। ये जो पोस्ट है, नाम क्या है इसका? नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये वैकेंसी दोस्तों आई है। तो देखा जाएगा इस, तो ये मतलब बेसिकली आपकी जो होती है, ये ग्रेड C लेवल की जॉब होती है ऑफिसर्स की, है ना। तब भी अच्छी जॉब है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करते हैं, जो सबसे जरूरी है, तो आपका जो पे स्केल है वो 44,900 से 1,42,400 के बीच में वेरी करता है दोस्तों। तो ये भी देख लीजिएगा। लेवल 7 पे एज पर द, आप जब लेवल 7 पहुंचेंगे तब एज पर द 7th पे कमीशन की बात यहां पे हो रही है दोस्तों, और 8th पे कमीशन रखते ही सैलरी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आप देख लो पहले कितनी वो पोस्ट है, कौन सी वैकेंसी है, क्या इसका नाम है, और किस ग्रेड में ये आती है, और कितना पे स्केल आपको मिल सकता है दोस्तों। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, 14 जुलाई को पहली बार इसके बारे में न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था, और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पर आ चुका है, ठीक। एप्लीकेशन विंडो 19 जुलाई से 10 अगस्त तक है। ऑनलाइन ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है mha.gov.in की वेबसाइट पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको हम दिखा दे रहे हैं वेबसाइट की लिंक। तो एप्लीकेशन कहां से आपको मिल जाएगा? वेबसाइट हमारी ये वेबसाइट है, यहां पर आप जाके दोस्तों अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, व्हाट्स न्यू, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द ACIO, और ये आपका हो गया इन द IB, ठीक है। हाँ, इसे डाउनलोड कर लेना, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, फिर आपके सामने देखो, अगर जो बच्चों को दिक्कत हो रही है तो हमारे इसी वीडियो के नीचे हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सीधे लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, और क्लिक करने के बाद आप सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइट पर चले जाओगे। तो ये भी हमने कर दिया आपके लिए, ठीक है। चलिए वैकेंसीज की बात करें, टोटल वैकेंसी है 3717, जिसमें अगर हम जनरल की बात करते हैं तो ये 1537, फॉर द EWS 442, OBC 946, शेड्यूल कास्ट 566, एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 226 सीट्स यहां पे अवेलेबल हैं। यानी टोटल वैकेंसीज 3717 आपको यहां पे मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर हम सिलेबस की बात करें, एग्जाम में क्या आता है, तो हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम देख लें। तो आपके एग्जाम में आती है क्वांट आती है, मतलब मैथमेटिक्स आती है, ठीक है, मैथमेटिक्स। दूसरा, आपके एग्जाम में GA आता है, GA में GA GS दोनों आता है, मतलब करंट अफेयर्स भी आता है दोस्तों, और जनरल साइंस भी आता है आपका, और ये सब अलग अलग सेक्शन है आपके एग्जाम के, ठीक है। और गाइस देखें तो आपका रीजनिंग आता है, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आती है, यानी इतने एग्जाम आपके होते हैं। यहां पर हमने PYQ आपको दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें पीछे बाद में आएंगे। देखिए, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं क्या, कि जो आपका एग्जाम है उसमें क्या क्या आपका सिलेबस है, पहले मैं वो दिखाता हूं। रुक जाओ एक मिनट, देखो ये, तो पहले हम तो एग्जाम की बात करते हैं। ये जो एग्जाम होता है कैसे हम क्वालिफाई करेंगे, तो आपका जो ये एग्जाम है दोस्तों, ये एग्जाम आपका पूरा पूरा 3 टीयर में डिवाइड है, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। यानी गाइस कहने का मतलब, Tier 1 आपका एग्जाम होता है बेटा, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, और 100 क्वेश्चन MCQs टाइप के हैं, और ये 100 सेक्शन आपके 5 पार्ट में डिवाइड है, और हर पार्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, GS 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, एंड इंग्लिश 20 मार्क्स। रीजनिंग में यहाँ पे लॉजिकल भी दिया हुआ है, जैसे बैंक में एग्जाम क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल वाले, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब दोस्तों, 100 मार्क्स से आपका Tier 1 पेपर होता है,
और बेटा 100 मार्क्स में आपका 1.4 निगेटिव मार्क है, यानी 0.25। एक क्वेश्चन गलत करने पर इतने निगेटिव मार्क आपके जाएंगे। तो ये अब दोस्तों जब यहां से आप पास हो जाओगे, यहां देखो टीयर 2, ये आपका बेस्ड ऑन द टीयर 1 एग्जामिनेशन होता है। मैंने क्या बोला, पास हो गए, यहां पर आओगे तो यहां गाइस आपका जो पेपर है ये आपका 50 मार्क्स का होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों। यानी आपसे बोलेंगे ऐसे लिखने को 20 मार्क्स का, आपको इंग्लिश कंप्रहेंशन देंगे 10 मार्क्स का, और उसके बाद दिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, ईच ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज एटसेट्रा, 20 मार्क्स का। मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स से 10 मार्क्स से। ये क्वेश्चन आपके बेस्ड होंगे ऑन द करंट अफेयर्स, ऑन द सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज का मतलब हमारी भारत सरकार कौन सी गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है, हमारे देश में जो बैकवर्ड लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, इसे हम बोलते हैं सोशल इश्यूज। और क्या बोला गया, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। दोस्तों वही सेम चीज है, गवर्नमेंट स्कीम की बात। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये सब टॉपिक आपको बताया गया कि इस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाई ये एग्जाम आपने दे दिया, अब क्या बोला गया, टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू आपका होगा बेस्ड ऑन द टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम मार्क्स। यानी इसके मार्क्स के हिसाब से फिर आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट में फिर आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू दोस्तों। ठीक है, और ये भी आपका बेटा क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा। यानी 100 मार्क्स का ये होगा, 50 मार्क्स ये होगा, 100 मार्क्स ये होगा। तो फाइनल जो आपका सिलेक्शन है वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3 मार्क्स का होगा। तो ये मत समझना कि बैंक एग्जाम की तरह क्या होता है कि प्री के मार्क्स मेंस तो क्वालिफाई नहीं होते हैं, कि बस प्री क्वालिफाई कर ले हो गया। नहीं, आप ये क्वालिफाई करना भी पड़ेगा और इसमें अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के मार्क्स यहां पर ऐड होंगे, मतलब तीनों के मार्क्स आपके यहां पर ऐड होंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, तो यहां पे गाइस मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा पीछे में आता हूं जहां मैं जाना चाह रहा था। देखो सो गाइस यहां पर आपके सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। देखो सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वांट की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कुछ चैप्टर कॉमन ही होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, जो हर एग्जाम में आते हैं। अब दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर आपका थोड़ा स्टैट से क्वेश्चन बन जाएगा, ये थोड़ा अलग है। हाँ, ज्योमेट्री दोस्तों आती है, यानी कहने का मतलब इसका जो सिलेबस है वो एसएससी की तरह ही है। और वैसे भी दोस्तों आईबी का जो एग्जाम होता है उसमें एसएससी से भी वैकेंसी मिलती है आपको, मतलब एसएससी से भी आप आईबी सिलेक्शन लेते हो, ये अलग से बस वैकेंसी निकाल दी है। तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो सीजीएल के पास ज्यादा होगा, यानी जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं एसएससी की, उनके लिए थोड़ा एज है यहाँ पर। और जो बैंक वाले वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बेटा जीए की बात करें तो इसमें जीए में सेम वही है, लिखा है करंट अफेयर्स, यहां लिखा है बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब 1-2 क्वेश्चन सिंपल से आपसे पूछ सकता है, नाबार्ड से पूछ लेगा, एसबीआई से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी सब कंट्री का, ये आपकी स्टैटिक जीए है, आपका स्टैटिक जीए में हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया एग्जाम में। करंट अफेयर्स का भी सब कुछ सेमी सिलेबस है। अब दोस्तों यहाँ पे जीएस बढ़ जाता है आपका। जीएस में क्या हुआ, यानी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग से पढ़ना होता है। तो ये जीएस का सेक्शन आपका होता है। ठीक है, सो गाइस ये रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में दोस्तों देखो आपका लॉजिकल, ये आपका बैंक में आता है बेसिकली। हालांकि ये आजकल हर एग्जाम में आता है, आजकल हर एग्जाम में आ ही रहा है ये सब लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो ये सब आपका दोस्तों सिलेबस है रीजनिंग का, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इस एग्जाम के लिए इंग्लिश बेहद जरूरी है, बिकॉज आप जब इंटरव्यू की बात करते हैं, या फॉर एग्जांपल दोस्तों आप टीयर 2 एग्जाम की बात कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश का इंपॉर्टेंस काफी है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। यहां पर हमने आपको पीवाईक्यू दिखाया, यानी इसके पहले जब आईबी ने अपना एग्जाम अलग से लिया था, उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो कुछ क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज आए थे, हालांकि क्वेश्चन जो है दोस्तों इजी थे, लेकिन ये मैं करंट दिखा रहा हूं, करंट अफेयर्स। तो ये मैं आपको सीए का दिखा रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन आपके वन लाइनर फॉर्म में थे। ठीक है, तो कहने का बेटा मतलब क्या है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, करंट अफेयर्स ठीक ठाक पूछा जाता है, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1 साल का सीए पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स 1 साल का। तो आईबी 1 साल का करंट अफेयर्स पूछता है। ये दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ना, बहुत टफ नहीं है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, बहुत सिंपल है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25, तो हम लोग ये हल्के क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन सेम आएंगे ये मैं नहीं बोल रहा, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई आप कर सकते हो मोटिवेशन देने के लिए।
जैसे भाई लोग यहां देखो, यहां बेटा क्या बोला गया, यहां पे आपसे बोला गया हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, आपको स्टेटमेंट दिया है, बोला कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। ये भी दोस्तों क्या आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द निसार। निसार एक ज्वाइंट आपका इनिशिएटिव है नासा का और इसका इसरो का। तो उस पर क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, मतलब करंट अफेयर्स का पॉइंट आपका नहीं, ये आपका हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग आपका दोस्तों हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ठीक है, आप पेपर दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखते हैं क्या हमारा टारगेट दोस्तों है। तो एप्लीकेशन भरने का समय 19 जुलाई से है, लास्ट डेट आपका 10 अगस्त है। एग्जामिनेशन की डेट जो टीयर 1 की है अभी डिसाइड नहीं हुई है, और टीयर 2 डेट अभी डिसाइड नहीं हुई, डेट डिसाइड अभी नहीं हुई है, बस एप्लीकेशन का फॉर्म दोस्तों आ चुका है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और यहां पे दोस्तों परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो आपका ग्रेजुएशन किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, मतलब ये आपसे बोल रहे हैं। एज लिमिट क्या है दोस्तों, एज लिमिट ऑन 10 अगस्त के हिसाब से 18 से 27 साल आपकी होनी चाहिए। अगर आप SC ST कास्ट में आते हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है दोस्तों। एडिशनल एज की बात करें तो भैया डिपार्टमेंटल वाले जो लोग हैं उनको छूट मिल जाएगी। आप एक्स सर्विसमैन दोस्तों आते हैं, मतलब आपने आर्म्ड फोर्स में काम किया, या आप महिला है तो उसमें आपको एडिशनल भी छूट मिलती है दोस्तों। यहां बेटा महिलाओं का मतलब वो है जो महिलाएं मतलब अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, उनकी बात यहां पे हो रही है, तो इनको अलग से भी छूट मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, ये मैंने आपको पहले ही कर लिया डिस्कस, भाई ये एग्जाम का हमारा पैटर्न है, कितनी फीस है आप एग्जामिनेशन की। तो भैया आप जब फॉर्म भरेंगे बेटा तो आपके लिए मेल कैंडिडेट, अंडर रिजर्व, EWS, OBS, OBC अगर आप आते हैं भैया तो आपकी फीस है 650 रुपए, 550 रुपए आपकी फीस है, 100 रुपए का दोस्तों आपका एक चार्ज है, तो इसे मिला जुला के 650 रुपए फीस आपकी पड़ जाती है। अब दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पढ़ना, मतलब जॉब करनी है, आपको तैयारी करनी है, तो हमने आपके लिए दोस्तों IBACI का ACIO का डेडिकेटेड बैच लॉन्च कर दिया है। इसमें दोस्तों आपको हमारे सारे एजुकेटर मिलने बेटा, मतलब यूपीएससी के फैकल्टी हैं, हम लोग हैं, तो बेटा हम लोगों ने मिला जुला के कोर्स बनाया है, और सारे टीचर अपने आप में बेहतरीन है। तो गाइस ये आप क्लास हमारी कर सकते हो, इसकी प्राइस है जस्ट 2999, मतलब आपको 50% का अनअकैडमी डिस्काउंट दे रही है। लिंक आपको इस बैच की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में, वहां पर आप जाके दोस्तों लिंक पे बेटा क्लिक करें, और बेटा क्लिक करने के बाद आपको हमारा कोड डालना है AVP, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये फीस आप भर सकते हैं आराम से। अब इसमें क्या मिलने वाला है, डेली आपकी लाइव क्लास बेटा होगी, ठीक है, डेली लाइव क्लास होगी, और पूरा मिला जुला के हमने 300 प्लस लाइव क्लास आपके लिए रखी हुई है। लैंग्वेज आपका बायलैंग्वेज यहां पर है, ठीक। टेस्ट सीरीज, तो इस बैच में आपको अलग से हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हिंदी इंग्लिश दोनों में, यानी टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से पैसे खर्च नहीं करने। क्लास नोट्स आपको मिल जाएगी, मतलब नोट्स PDF मिल जाएगा, और क्या बोल रहे हैं, लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स आपको मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये देख लो भाई, तो आप इस बैच को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब भैया देखो, ये हमारा पूरे क्लास का पैटर्न है। आपको ज्योग्राफी कौन पढ़ाएंगे, चंद्रमौली सर पढ़ाएंगे, संजीव सर पढ़ाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे सौरभ पांडे सर, युवराज सर पढ़ाएंगे। पॉलिटी पढ़ाएंगे आदित्य सर पढ़ाएंगे। इकोनॉमी पढ़ाएंगे नंदिनी मैम पढ़ाएंगी। हिस्ट्री पढ़ाएंगे परवेश सर पढ़ाएंगे। सोसाइटी एंड कल्चर परवेश सर पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊंगा, किंजल सर पढ़ाएंगे एंड शुभम सर पढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल सुमित सर पढ़ाएंगे, परवेश सर पढ़ाएंगे। रीजनिंग पुनीत सर पढ़ाएंगे, परवेश सर पढ़ाएंगे। इंग्लिश विशाल सर पढ़ाएंगे भैया। तो इतने सारे एजुकेटर आपको मिलके बेटा पढ़ा रहे हैं। सेशन भी हमने आपको बेटा दिया हुआ है, इतने सारे सेशन आपको दिए जाएंगे। तो भैया अच्छा अपॉर्चुनिटी बेटा, अच्छी ऑफरिंग है, तो इस बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए। आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, और अच्छा मौका है उन सारे बच्चों के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कोई और आपके डाउट है तो कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा, हमारी टीम वो क्वेश्चन देखेगी और आपको उचित आंसर देने की कोशिश हम करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।